Dear students, NCERT example का क्वेश्चन नंबर 14, if the nth term of two APs, जब भी two APs का क्वेश्चन आए समझो सुपर इंपॉर्टेंट। कहता है if the nth term of two APs, मेरी AP1 है बेटा 9, 7, 5 and so on, और AP2 है 24, 21, 18 and so on are same। कहते हैं दोनों की nth टर्म क्या है, सेम है। अगर इसकी nth टर्म को an बोलूं और इसकी nth टर्म को an बोलूं, n सेम रहा, मैंने a और स्मॉल a में फर्क कर दिया, क्योंकि जब दो एपीज है एक को स्मॉल में शो करो और एक को कैपिटल में, ठीक है। कहते हैं अगर दोनों की nth टर्म सेम है तो बताओ कौन सी टर्म है जो सेम होगी। अगला बात ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, वो टर्म भी निकालो कि जो दोनों एपीज में आ रही है, ठीक है। पहले इस एपी की बात करो, इसका ए क्या है, इसका डी क्या है 7 माइनस 9 माइनस 2, ठीक है। इसका ए क्या है, सोचो मैंने कैपिटल में लिखा जाना मुझको, हाँ, और इसका डी क्या है, सही है। ए एन का मतलब ए प्लस ए एन का मतलब ए प्लस एन स्मॉल रखा है, चेक कर लो क्यों, क्योंकि उसने दोनों में बोला था nth टर्म, मैंने स्मॉल एन में लिखा। ए की जगह क्या आ गया 9 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह माइनस 2, इधर ए की जगह 24, एन माइनस 1, डी की जगह माइनस 2, सही है। बोलो 9 माइनस 2n प्लस 2, 24 माइनस 3n प्लस 2, सही है मेरे बच्चे। एन इधर ले आओ, माइनस 3n इधर आके क्या हो गया प्लस 3n, 3n माइनस 2n, 3 9 प्लस 2 11, 24 प्लस 3 27, 27 माइनस 11, तो 3n माइनस n, n 27 माइनस 11, सो इसका मतलब n 16 का मतलब क्या है, दोनों एपीज की 16th टर्म सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 16th टर्म of two APs is same, ठीक है। मतलब A16 इसका और A16 इसका दोनों सेम है। अब उन्होंने कहा hence find the term, वो टर्म भी निकाल दो। तो पहले A16 निकाल रहा हूं, A16 को क्या लिखूं, A प्लस A की जगह क्या लिखूं 15, D की जगह, तो 9 माइनस 30 कितना आया। अच्छा, क्रॉस चेक के लिए ए भी निकाल दो, A16 चाहे पेपर में चाहे निकालना, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, A प्लस 15D, ओहो A कैपिटल 15D, A की जगह प्लस 15 इंटू डी की जगह, तो 24 माइनस 45 क्या आया माइनस 21। क्या दोनों केस में मेरी वैल्यू सेम निकली या नहीं निकली, तो A16 दोनों की सेम थी और उनकी वैल्यू क्या थी माइनस 21। ये क्वेश्चन, जब भी दो एपीज का क्वेश्चन आएगा, एक को स्मॉल में लिखो और एक को कैपिटल करिए।